हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी का अपडेट 2023 के लिए आरआरबी इलाहाबाद प्रयागराज से लेवल 2 रिजल्ट भी आ गया है और कट ऑफ भी जारी हो गया है इलाहाबाद का। तो समझिए अंतिम पड़ाव है। गोरखपुर का थोड़ा बचा हुआ है, बाकी मैक्सिमम आरआरसी आपके पहुंचा दिए हैं लेवल 2 तक। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 में एग्ज़ाम रिफंड हुआ आसान। विद्यार्थी के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप इस नंबर पे अगर कोई टेक्निकल इशू आ रही है तो आप कर सकते हैं डिटेल। दोनों चीज़ें एक एक करके शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले आरआरसी वाले लोग कैंडिडेट का जल्दी होगा, तो कोई भी आरआरसी में जाइएगा सबका नंबर नोटिस एक ही है और एक ही आरआरबी का है। तो 20/4 के लिए नोटिस अपडेट हो रहा है। इसमें आपको एग्ज़ाम फी रिफंड के रिगार्डिंग है। हालांकि मैं यहाँ पे वेबसाइट दिखा रहा हूँ भोपाल, और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो नोटिस आएगी आरआरसी पटना का, हाजीपुर वाला का। तो यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में दिया है कि अगर किसी का फी रिफंड वेबसाइट पे जो दिया हुआ है उसमें अपडेशन बैक डिटेल इन एनी वगैरह है। अगर किसी कैंडिडेट को कह रहे हैं कि अपीयर इन सीबीटी, अगर आपने पेपर दिया है और फेसिंग एनी डिफिकल्टी प्रॉब्लम एंड एनी बैंक अकाउंट डिटेल में आपका दिक्कत हो रहा है, तो नोडल आरआरबी डीलिंग दी वर्क दी फी रिफंड और दी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ एड्रेस ऑफ द ईमेल आरआरबी पटना इज रिट्राइव एंड बिलो। यानी पटना दिया है। हालांकि आरआरसी ग्रुप डी का नोडल उस समय भोपाल था, अब पटना कैसे हो गया अब ये सोचने वाली बात है। हालांकि कोई बात नहीं है, कैंडिडेट को टेलीफोन नंबर मिल गया है ऑफिस आवर में करने का, और नहीं तो ईमेल कीजिए, आपके बेटर रहेगा। ईमेल पे अपनी क्वायरी जो भी इशू है, जो आपकी डिफ़िकल्टी है। अब मैक्सिमम लोगों का दिक्कत हो रहा था, आधार कार्ड ऑटोमेटिक नहीं आ रहा था, किसी का फिर आने लगा, फिर बाद में इशू होने लगा, उनके लिए ये डिटेल है। अब चलते हैं दूसरे आरआरसी में। तो इससे क्या होगा, जिनका कैंडिडेट का फ़ी होगा उनको रिफ़ंड हो जाएगा। कुछ लोगों का कैंडिडेटों को क्वायरी था कि मैंने बैंक अकाउंट दूसरों का दे दिया है, तो देखिए एक बार लॉगिन करके देख लीजिए, फिर से करेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। वो हमें तो पता चलेगा नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भर के देखिए। अगर गलती से किसी और का दे दी है तो फिर से अपडेट करके अपनी दे दीजिए डिटेल। उसके बाद अब चलते हैं एनटीपीसी के लिए। तो एनटीपीसी में आएंगे तो इलाहाबाद की वेबसाइट पे आएंगे। इलाहाबाद की वेबसाइट पे दोनों 3 अपडेट है। एक तो डीबी का डेट आ गया है लेवल 2 के लिए, उसके बाद कटअप है और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड का रिजल्ट है। तीनों चीज़ एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो देखना ज़रूरी है रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैंडिडेटों की संख्या ठीक ठाक है लेवल 2 का, और टोटल देखिएगा तो इनके रजिस्टर्ड कैंडिडेटों की संख्या टोटल लास्ट में मिलेगा, ये मिलेगा आपको 646 कैंडिडेट ओनली हैं, यानी 646 कैंडिडेटों का नाम है। अब कम्युनिटी वाइज लेवल 2 में जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा ये सर्चेबल आइटम है, इसलिए हम सर्च कर सकते हैं 13/11/91 यहाँ से। तो 1 मिनट, 13/11/91। यूआर में 146 लोग हैं, 146 यहाँ से आप देख सकते हैं, सारा हाईलाइट हो गया होगा, आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे यूआर के बाद कम्युनिटी एससी की बात करेंगे तो 95 है। एसटी की बात करेंगे तो आपका 57 है, एक आध दो एरर हो सकता है, काउंटिंग में एक है। ओबीसी में 260 है, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 88 है जो लेवल 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो इन सारे कैंडिडेटों का बधाई। उसके बाद दूसरा अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ दूसरा अपडेट आपका है कि इनका डीबी शेड्यूल क्या है। तो डीबी शेड्यूल देखिए दे दिया है ऊपर से ही, 30 तारीख से शुरू होगा, 30 अप्रैल से। उसके बाद आपका डीबी चलते रहेगा जब तक ख़त्म होगा। 3/2, 3/5 हो गया, 4/5 हो गया, यानी 4/5 तक दिया है। ब्लॉक डेट कब है, 8/5 को ब्लॉक डेट आपका है। 8 मई को ब्लॉक डेट के रूप में आपको बुलाया है, किसी कारण से नहीं जा पाए तो। उसके बाद कटअप की बात करेंगे तो कटअप भी यहाँ दे दिया है। तो कटअप अगर देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले लेवल 2 में पोस्ट जो दिया हुआ है कैटेगरी नंबर 10 का अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यूआर के लिए 93, एससी के 84, एसटी के लिए 82, ओबीसी के लिए 92 और ईडब्ल्यूएस के लिए 90। जो कह सकते हैं इलाहाबाद में ऐसे ही कटअप हाई होता है, और यहाँ लेवल 2 का कटअप और हाई है। बाकी जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन है वो कहीं पे, यहाँ पे एक कैंडिडेट है एसटी में, बाकी में नहीं है। बाकी पीडब्ल्यूडी का देखिएगा तो पीडब्ल्यूडी का ये कटअप है, दो कम्युनिटी में 79 और 47 एचआई और एलडी का। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट आ गया। तो इसमें आप देखेंगे 11 नंबर कैटेगरी में तो एक कटअप 87 है, नॉर्मल का 76, एससी के लिए, एसटी 75, ओबीसी 86, और लास्ट में देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 84 कटअप गया है। बाकी आपकी एक सर्विसमैन का केवल यूआर और एससी में शो हो रहे हैं, और ओबीसी में तो ओबीसी में 36,
AC में 75 और 48 UR में। तो आपके मन में आएगा कि यहाँ पे जो 75 वाला कैंडिडेट है UR में क्यों नहीं गया। तो एक सर्विसमैन का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, जो कैंडिडेट जिस कम्युनिटी का रहेगा उसी में मिलेगा, उनको UR में ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसी में आपका इधर NCR का था, इधर नॉर्दर्न रेलवे का है कैटेगरी नंबर 11 का। तो यहाँ थोड़ा सा 87 से घट के 85 है, इधर 76 से 74 है, इधर 72 है 75 से, इधर 86 से 84 है OBC का, और EWS का 83 है 84 से। तो कहें तो ये NCR से नॉर्दर्न रेलवे में थोड़ा कम है। उसके बाद 13 नंबर ट्रेन क्लर्क वाला NCR का पहले देखिएगा। तो देखिए ट्रेन क्लर्क का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, मैंने शुरू से बोला था। 96 UR का, 86 आपका SC का, 84 ST का, OBC का 93 और EWS के 92। उसके बाद उसी में आपका नॉर्दर्न रेलवे के लिए 94, 85 SC का, ST के लिए 85, OBC के लिए 92 और EWS के लिए 91 गया है। अब यहाँ पे देखिए सभी RRC आपने देख लिया होगा, RRB देखा होगा, इलाहाबाद से लेके सभी का। तो रेलवे बोला था जब आपकी रिप्रेजेंटेशन हुई थी रिजल्ट का, तो बोला गया था कि लेवल 5 को ज़्यादा पैसा वाला बुलाएंगे, ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट आएंगे। उसके बाद लेवल 2 को 4 को बुलाएंगे, 3 को बुलाएंगे, 2 को बुलाएंगे, और ऊपर में सबसे लेवल 6 को बुलाएंगे, जो आपका ASM और कॉमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट था। इन सारों को अगर देखें तो रेलवे बोला था लेवल 6 को अच्छा कैंडिडेट चाहिए, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा कटअप जाएगा। लेकिन आपने कटअप देखा होगा तो लेवल 2 का सबसे ज़्यादा है, एवरेज का हूँ, थोड़ा बहुत कहीं का अपवाद हो सकता है, और लेवल 6 का सबसे कम है। यानी सिंपल सी बात है कि रेलवे जो एक्सपेक्ट करके लोगों को बोला था वो उल्टा था। हालांकि उनके पास नंबर रहती है, वो पब्लिक में सही चीज़ भी बता सकते थे, लेकिन नहीं बोला था उन्होंने बोला था कि हम लेवल 6 का पहले देंगे, 4 का देंगे, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का। तो लेवल 2 में कम कैंडिडेट रहेंगे, जिसके कारण कटअप कम होगा, लेकिन कम नहीं ज़्यादा है। ये प्रैक्टिकल है सभी RRC में। हाँ, एक मेरा काम था, एक चीज़ और लोगों का क्वायरी बार बार आ रही है कि लेवल 2, 3, 4 NTPC की ज्वाइनिंग और ग्रुप डी में बहुत लोगों का कॉमन हुआ है। यानी RRB NTPC और RRC ग्रुप डी में दोनों में सिलेक्शन हुआ है, क्या करें। मेरे से भी कई बार लोग इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए मैं बताऊंगा, ग्रुप डी तो सबसे कम पोस्ट वाली है पोस्ट, NTPC अच्छी पोस्ट है, तो प्रीफेयर NTPC का देना चाहिए। लेकिन इशू ये होता है कि ग्रुप डी की पहले ज्वाइनिंग आ जाती है, उस समय कंडीशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा सेलेक्ट करें। और इसमें मैं कई कैंडिडेटों को यही सलाह देता हूं कि अपनी सजेशन देखिए, अपनी कंडीशन देखिए, आपकी कंडीशन में है, कितना रिस्क ले सकते हैं। NTPC में 1-2 साल 1.5 साल ज्वाइनिंग नहीं आई तो आप वेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपकी स्टेटस क्या है, या और कोई इशू है आपकी, वो आपका रिस्क फैक्टर कितना है, आप आगे की तैयारी कैसे करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ग्रुप डी या NTPC की आप ज्वाइनिंग का चूज कीजिए। अगर आपके पास बहुत दिक्कत है तो जो जॉब मिल रहा है वो पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद शिफ्ट करिए। लेकिन शिफ्टिंग में क्या होती है, थोड़ा दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन हो जाएगा। रेलवे से रेलवे हो जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ कि ग्रुप डी के बाद NTPC का होगा, तो NTPC आपके लिए बेटर है। थैंक यू, धन्यवाद।